मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके नॉलेज बैंक में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं वो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संबंध में कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया था। आज उससे आगे हम अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आगे का जो टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड, यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड होता क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रथम पोषण स्तर को आधार मानकर, जो हमारा प्रथम पोषण स्तर होता है यानी कि उत्पादक, उसको आधार मानकर उत्तरोत्तर पोषण स्तरों का, यानी कि प्रथम पोषण स्तर के बाद में जो पोषण स्तर आते हैं उन पोषण स्तरों को चित्र द्वारा जब हम निरूपित करते हैं तो हमें एक पिरामिड के रूप में पिरामिड प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं एक स्तूप आकार का एक चित्र प्राप्त होता है जिसको हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं कि प्रथम पोषण स्तर यानी कि उत्पादक को जब हम आधार मानकर उत्तरोत्तर पोषण स्तरों का, यानी कि जो प्रथम पोषण स्तर के बाद द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर, उनका जब हम एक चित्र बनाते हैं तो हमें एक स्तूप आकार का चित्र प्राप्त होता है, या पिरामिड आकार का जब हमें चित्र प्राप्त होता है तो हम उसको पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। तो फ्रेंड, जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका जीव संख्या का पिरामिड, पहला होता है आपका जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है आपका जैव मात्रा का पिरामिड, और फ्रेंड्स तीसरा होता है आपका ऊर्जा का पिरामिड। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि पहला जो हमारा जीव संख्या पिरामिड है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, जो जीव संख्या पिरामिड होता है तो उत्तरोत्तर स्तर के जीवों की संख्या के अनुपात को, यानी कि जो प्रथम पोषण स्तर होता है उसके आगे के जो पोषण स्तर होते हैं उनमें जीवों की संख्या के अनुपात को हम जिस चित्र से प्रदर्शित करते हैं वो हमारा, या जिस पिरामिड से हम प्रदर्शित करते हैं वो हमारा जैव संख्या या जीव संख्या पिरामिड कहलाता है। जैसे बात करें, अगर आप देख सकते, इस जो पिरामिड होता है, इस पिरामिड में जो उत्पादक यानी प्रथम पोषण स्तर होता है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वैसे ही द्वितीय पोषण स्तर पहुंचते हैं तो उसकी संख्या कम हो जाती है, तृतीय पोषण स्तर पर जीवों की संख्या और कम हो जाती है। यानी कि प्रथम पोषण स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक, फिर उससे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं जीवों की संख्या कम होती चली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घास, यहाँ पर संख्या बहुत अधिक है, फिर घास को प्रथम पोषण स्तर था यहाँ पे, फिर घास को कौन खा गया? बकरी खा गई, तो इनकी संख्या कम है, और फिर बकरियों को कौन खा गया? शेर खा गया, तो इनकी संख्या और कम होती चली गई। यानी कि यह सीधा बनता है और इसमें जो जीवों की संख्या है वो कम होती चली जाती है। लेकिन जो वृक्ष का पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा बनेगा, क्योंकि उसमें जो जीवों की संख्या है वो ऊपर की ओर, इसमें देखिए, इसमें जो प्रथम पोषण स्तर था वहां पर संख्या अधिक थी, लेकिन यहां पर देखिए उल्टा हो रहा है। इसीलिए वृक्ष के पिरामिड जीव पिरामिड संख्या में अगर वृक्ष का पिरामिड पूछा जाए तो वो उल्टा बनता है, और बाकी जितने भी पिरामिड होते हैं वो सभी पिरामिड सीधे बनते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जैव मात्रा या भार पिरामिड की। जैव मात्रा पिरामिड या जैव भार पिरामिड बात एक ही है। तो क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला में जब उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में भार के अनुपात को जिस पिरामिड से हम प्रदर्शित करते हैं तो वो पिरामिड क्या कहलाता है? जैव भार पिरामिड कहलाता है। फिर से समझते हैं कि एक ऐसा पिरामिड जो खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के भार को प्रदर्शित करता है तो वह जैव भार पिरामिड कहलाता है। तो फ्रेंड, जैव भार जो पिरामिड होता है उसमें क्या होता है, जो उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादक होते हैं, यानी कि प्रथम पोषण स्तर होता है, वहां पर जो जैव भार होता है वो सर्वाधिक होता है, और जैसे जैसे पोषण स्तर ऊपर बढ़ता जाता है तो जो जैव भार होता है वो कम होता
चला जाता है। जैसे अगर आप देख सकते हैं, इसी को देखा जाए पिरामिड को, तो इसमें जो प्रथम पोषण स्तर पर घास है या जो भी प्रथम पोषण स्तर पे आते हैं उनका जो जैव भार होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम पोषण स्तर ऊपर बढ़ते जाते हैं उनका जैव भार कम होता जाता है और सर्वोच्च पोषण स्तर पर जैव भार और कम हो जाता है। तो इसलिए ये जो पिरामिड बनता है क्या बनता है, सीधा बनता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, यानी कि यहाँ पर एक जो जलीय पारितंत्र होता है, जैव भार में जो जलीय पारितंत्र का हम अगर पिरामिड बनाते हैं तो वो उल्टा बनता है। उल्टा बनने का एक कारण ये है कि इसमें देखिए सब जो उपभोक्ता होते हैं उनका जैव भार सबसे कम है। जैसे शैवाल होते हैं उनका जैव भार कम होता है और उसको कौन खाता है, छोटी मछलियां खाती हैं तो उनका जैव भार थोड़ा बढ़ जाता है, और छोटी मछलियों को कौन खा जाता है, बड़ी मछली खा जाती है। इसलिए यहाँ पर जो सर्वोच्च पोषण स्तर है उसका भार सर्वाधिक है। इसलिए जो जलीय पारितंत्र का जो जैव भार का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। ये प्रश्न आ जाता है, यानी कि जो अपवाद वाले होते हैं वही आता है। जैसे कि जीव संख्या में वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनता है और जैव भार में समुद्री यानी कि जलीय तंत्र का जो जैव पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, बाकी सब सीधे बनते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा पिरामिड की। तो फ्रेंड्स ऊर्जा पिरामिड क्या है, तो जो ऊर्जा पिरामिड होता है वह प्रत्येक स्थिति में सीधा बनता है, क्योंकि एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में जाता जाता जो ऊर्जा का स्तर होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रत्येक उपभोक्ता स्तर में कुछ कमी आती है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है या जो उत्पादक होते हैं उनमें ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा होता है। फिर जैसे हम प्राथमिक उपभोक्ता पर पहुंचते हैं तो ऊर्जा का स्तर कुछ कम हो जाता है। ऐसे हम जब तीसरे उपभोक्ता पर पहुंचते, द्वितीय उपभोक्ता पर पहुंचते हैं तो पोषण स्तर वो ऊर्जा का स्तर और कम हो जाता है। ऊपर बढ़ने पर ऊर्जा का स्तर और कम हो जाता है। इसलिए जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो हमेशा ही सीधा बनता है। जैसे कि वही एक जो आपका डायग्राम है, इसमें देखिए घास जो यहाँ पर उत्पादक है वो उत्पादक की श्रेणी में आ रही है, यहाँ पर ऊर्जा स्तर बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम जब प्राथमिक उपभोक्ता पर पहुंचे बकरी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम हो गया। इससे जब हम द्वितीय उपभोक्ता पर पहुंचे यानी कि शेर पर, इसने इसको खा लिया तो इसका ऊर्जा स्तर थोड़ा और कम होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक लिंडमान हुए थे, उन्होंने 10% का नियम दिया था। उनके 10% के नियम के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता से या प्रत्येक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है, उन्होंने बताया कि 10% ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि 10% ऊर्जा में कमी आती है। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और आता रहेगा, आगे भी आना है कि 10% का नियम किसने दिया, तो लिंडमान ने दिया। या ये आ सकता है कि प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है। तो कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होगा, 10%। कोई भी स्तर पूछ ले, कोई भी पोषण स्तर पूछ ले, कितना ह्रास होना है, तो 10% का ही ह्रास होना है। किसके नियम के अनुसार, लिंडमान का 10% के नियम के अनुसार। फ्रेंड्स हमारे एक जो और टॉपिक है जो है मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र। तो पारितंत्र तो वैसे एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, प्रकृति द्वारा निर्मित है, वो प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है। समुद्र क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र है। पर्वत श्रेणियां ये क्या सब प्राकृतिक पारितंत्र है। लेकिन कुछ कृत्रिम भी पारितंत्र होते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा पर निर्भर वे पारितंत्र जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं। सौर ऊर्जा पर आधारित ऐसे पारितंत्र जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित पारितंत्र कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि खेत है, कृत्रिम तालाब है, नगरीय पारितंत्र है या एक्वाकल्चर पारितंत्र है। ये सभी कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है कि जो खेत है वो कैसा पारितंत्र है, प्राकृतिक, कृत्रिम, इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए जो खेत है वो कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो का जो हमारा टॉपिक था, इस वीडियो का जो टॉपिक था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र।
तो इसमें जो जो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, या पीसीएस या अन्य कोई भी रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ताकि जो क्वेश्चंस कुछ एग्जाम में आए हुए होते हैं तो उनके रिपीट की थोड़ी संभावना ज्यादा होती है। तो फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चंस अदर एग्जाम्स या जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि किस सन में आए हुए हैं वो भी आपको बताया जाए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब